चित्र आप देख रहे हैं यह हमारा राष्ट्र चिन्ह है। सिंह चतुर्मुख, जिसमें 4 सिंह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने से देखने पर यह हमें 3 सिर दिखाई देता है, क्योंकि इस स्तंभ के पीछे तरफ स्थित जो सिंह होता है वह हमें दिखाई नहीं देता। इस कारण हमें 3 सिंह होने का आभास होता है, लेकिन इसमें 4 सिंह होते हैं। यह राष्ट्र चिन्ह सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इस चिन्ह के नीचे में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह हमारा राष्ट्रध्वज है, जिसे तिरंगा कहते हैं। यह 3 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। इस ध्वज के सबसे ऊपरी हिस्से में केसरिया रंग की पट्टी है, बीच में सफेद रंग की पट्टी का है और सबसे नीचे में हरे रंग की पट्टी है। इस ध्वज के बीचों बीच एक चक्र बना हुआ है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इस अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। राष्ट्र ध्वज के तीनों रंग हमारे देश की अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है, यह हमारे साहस और त्याग की भावना को व्यक्त करता है। दूसरा सफेद रंग, यह सत्य और शांति की भावना को व्यक्त करता है। तीसरा है हरा रंग, यह हमारे विश्वास और समृद्धि की भावना को व्यक्त करता है। ध्वज के बीचों बीच स्थित अशोक चक्र, यह हमारे गति, उन्नति और परिवर्तन की भावना को व्यक्त करता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। पुराने समय में हमारे देश में बाघ बहुतायत में पाए जाते थे, किंतु दिन ब दिन इनकी संख्या में कमी हो रही थी। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत की थी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का एक और कारण यह है कि यह भारत के समस्त स्थानों पर पाया जाता है। बच्चों, आप लोगों ने तालाबों में, पोखरों में कमल का पुष्प तो देखा ही होगा। यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। भारत में प्राचीन काल से ही सभी धर्मों में कमल का पुष्प विशेष महत्व रखता है। यह मांगलिक का प्रतीक है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। आप जो यह चित्र देख रहे हैं, जन गण मन, यह हमारा राष्ट्रगान है। इसे नेशनल एंथम भी कहा जाता है। इसके रचयिता हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। संविधान सभा ने 24 जनवरी सन 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। इस चित्र में देख रहे हैं वंदे मातरम, यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इन्हीं के द्वारा स्वरचित उपन्यास आनंदमठ से इसे लिया गया है। 26 जनवरी सन 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। इस गीत को गाने की समय अवधि 1 मिनट 5 सेकंड होती है। यह छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है। इस लोगों के सबसे बाहरी परिधि पर किले के द्वार की आकृति बनी हुई है।
जो छत्तीसगढ़ राज्य के 36 गढ़ यानी किलों को प्रदर्शित करता है। इन्हीं गढ़ों के आधार पर ही इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। इन किलों का हरा रंग वन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। इसका सफ़ेद पृष्ठभूमि सत्य, अहिंसा और शांति के भाव को प्रदर्शित करता है। इस चिन्ह में सुनहरे रंग की धान की बालियां बनी हुई हैं, जो कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस चिन्ह के मध्य में आप राष्ट्र चिन्ह को देख रहे हैं, सिंह चतुर्मुख जिसे कहा जाता है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रदर्शित करता है। इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। इस चिन्ह के नीचे की तरफ देखिए, नीले रंग की 2 विद्युत संकेत बने हुए हैं, जो ऊर्जा प्रदेश का प्रतीक है। इस लोगों के सबसे नीचे में देखिए 3 लहरदार धाराएं दिख रही हैं। सबसे ऊपर में केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे में हरे रंग की लहरदार धाराएं दिख रही हैं। यह हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों का प्रतीक है। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है, जिसे वन भैंसा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूबेलस ब्यूबेलिस है। वर्तमान में वन भैंसा प्रमुखतः दंतेवाड़ा जिले की इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है। बस्तर की पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रेलियोजेसा पेनिनसुलेरिस है। यह मुख्य रूप से बस्तर में पाया जाता है। पहाड़ी मैना का अस्तित्व भी संकटग्रस्त है। इस कारण से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षित किया गया है। यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है, जिसे साल कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे सरई कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सूर्या रोबुस्टा। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र के 1/3 भाग में साल का वन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल वन बस्तर जिले में पाया जाता है। इस कारण बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। साल वृक्षों की ऊंचाई 12 से 30 मीटर तक होती है। इस वृक्ष की लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जो आप चित्र में देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प है। इसे गेंदा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टेगेटस है।